सोशल मीडिया क्या धीरे धीरे सोशल मीडिया लगातार नफरत का माध्यम बन रहा है? क्या जानबूझकर लोगों के खिलाफ लिखकर लोगों को बदनाम करने की एक ऑर्गेनाइज्ड साजिश चल रही है? यह सवाल एक तरफ, दूसरी तरफ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का मामला। विराट कोहली ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की बीते दिन, उसके बाद से जैसे धुआंधार तरीके से बॉलिंग शुरू हो गई अनुष्का के खिलाफ। यानी उनकी एक एक बात पर टिप्पणी करना, यह कहना कि उनका विराट कोहली से अलग रहना क्रिकेट को और विराट कोहली के करियर को फायदा पहुंचा रहा है। ऐसे न जाने कितने अपमानजनक चुटकुले सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जाने लगे। विराट कोहली ने इस पर अपनी स्थिति साफ की, सामने आए और कहा कि यह गलत है, मुझे यह शर्मनाक लगता है। अपनी बहन, अपनी बेटी के बारे में सोचो, क्या इस तरह से उनका मजाक उड़ाते? एक मिसाल क्या कायम की है विराट कोहली ने, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। शाइना जी, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। सवाल ये है कि उनका ये कहना है, अनुराग बत्रा जी का, कि ये दलदल है सोशल मीडिया। आप इस पर जितना रिस्पॉन्ड करेंगे आपको उतनी ही कीचड़ वापस अपने चेहरे पर आता दिखेगा। अंजना जी, लेकिन मैं यही मुद्दा उठा रही हूँ कि समझ लीजिए कि हजारों की तादाद में लोग ने गलत बोला है, लेकिन लाखों की तादाद में लोग अच्छा भी तो बोल सकते हैं। और उसका जो लीडरशिप है वो विराट कोहली ने दिखाया है, जहां उन्होंने कहा है कि जो आप भद्दे चीज कहने वाले हैं मेरे एक मित्र के बारे में या मेरे एक एक्स मित्र के बारे में, मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मैं शेम कहता हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मिसाल के रूप में बहुत सारे भारतीय नागरिक, और जब मैं नागरिक बोलती हूँ तो पुरुष और महिला दोनों, आज विराट अनुष्का होता है तो कल अनुष्का विराट भी हो सकता है। जहां वो कोई पिक्चर में काम करे और कहे कि देखिए आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा क्योंकि विराट कोहली नहीं है, वहां उनको भी बोलना चाहिए। मैं ये सिर्फ एक पुरुष महिला का सम्मान का मुद्दा तक सीमित नहीं करना चाहती हूँ। जो ट्विटर पे लोग हैं जो गलत काम बोलते हैं या गलत टिप्पणी करते हैं, तो अच्छा भी तो इतना ही बढ़ सकता है। और जो आप चुपचाप से बैठ के सुनने वाले हो तो यू आर जस्ट अ बाइस्टैंडर, you have no opinion and no ground and no progressive mindset. अनुराग जी, अंजना जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और विराट जी ने बहुत करेक्टर दिखाया, इसके बाद मैं आ रही हूँ, बहुत करेक्टर दिखाया। लेकिन शाइना, एनसी जी एक पॉलिटिकल पार्टी से है। आप इनकी पॉलिटिकल पार्टी या इनकी एक नेता के बारे में राइट रॉन्ग अगर आप कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू दें तो एक, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे लोग हैं जो आपको ट्विटर पे बिल्कुल दे बिकम ऑफेंसिव, दे बिकम इलॉजिकल एंड दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू पर्सनली। तो ट्विटर, मैं ये कह रहा हूँ जो विराट कोहली ने किया वो एक पॉजिटिव इंटेंट से किया और अच्छे किया, लेकिन और उसका कुछ फायदा भी होगा। लेकिन ट्विटर पे हर चीज को सीरियसली लेना कोई ठीक बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। सीरियसली मत लीजिए, जितना उसमें जाओगे आप होगा उसको हर चीज को सीरियसली लेना होगा, हर चीज को सीरियस, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो हो रहा है, ट्विटर उसका एक मिरर है, ट्विटर एक आईना दिखा रहा है कि जिस तरह हमारे समाज के अंदर एक हिपोक्रेसी है, हमारे समाज के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड्स है। वुमेन्स डे पे हम वुमेन को प्रदर्शन करते हैं, हम किरण बेदी को लाते हैं, हम नैना लाल की बात लाते हैं, हम वुमेन्स डे पे प्रदर्शन करते हैं, पर समाज के अंदर एक महिला विरोधी सोच जो है, ये सोच बढ़ रहा है और ये सोच अब खुले आम पे एक्सप्रेस किया जा रहा है। और हमारा समाज जो पुरुष प्रधान समाज था, और भी पुरुष प्रधान समाज बनता जा रहा है और महिला विरोधी सोच एक तरह का फैशन बन रहा है। तो मैं समझती हूँ ट्विटर इसका आईना है और ट्विटर इसको आगे दिखा रहा है कि कितना रॉटन है हमारा समाज है। जो हम इस वक्त भूल रहे हैं वो सागरी का बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिलीप जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? दिलीप जी, विराट कोहली का जो पोजीशन है वो सिर्फ एक पुरुष का वो नहीं है। मेरे ख्याल में विराट कोहली को इस वक्त रिएक्ट करना बहुत ठीक हुआ। और मेरे ख्याल में ट्विटर में जो आम जनता जो घूमते हैं सिर्फ गाली गलौज निकलने वाले, उनको एक सबक सिखाना ये बहुत अच्छा एक ओकेजन था। आपको लगता है और ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको लगता है इससे लोग सबक सीख जाएंगे? जी दिलीप जी,
आपने भी ट्विटर, मैं आपको देखती हूँ आप भी ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। एक सेकंड सर, मैं ये मानता हूँ की बातें करते हैं। एक सेकंड देखिए, मैं मानता हूँ, एक सेकंड दिलीप जी, आप भी ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं। क्या आपको लगता है विराट कोहली के ये ट्वीट कर देने से लोग सुधर जाएंगे और ओवरनाइट दिल लोगों का पलट जाएगा और वो अनुष्का के लिए अच्छी बातें लिखने लगेंगे? मुद्दा सुधरना का नहीं है, मुद्दा ये है कि आप आपकी आवाज उठा रहे हैं या नहीं। दिल पलटने का नहीं है। हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन है जहां एक पुरुष अपना जो वॉइस है वो इस वक्त जो वॉल्यूम से कह सकता है वो बहुत कम लोग कह सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी लूज करना ठीक नहीं होता। और विराट कोहली ने बहुत ठीक किया कि रिएक्ट। अंजना जी, बहुत कम मेल सेलिब्रिटीज हैं जो फेमिनिस्ट कॉज पे बोलते हैं। एक तो आमिर खान है, एक रणबीर कपूर है, अब विराट कोहली हैं। और मैं सोचती हूँ आमिर खान ने तो खुल के बोला जब सनी लियोनी का एक पत्रकार ने बहुत ही अश्लील तरीके से इंटरव्यू किया था जो बहुत ही सजेस्टिव था। जी, बहुत उन्होंने उस पत्रकार के इंटरव्यू था, वो बहुत ही गंदा इंटरव्यू था और आमिर खान ने खुल के उसको। और मैं समझती हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्द आगे आकर के ये बोले। और जो मेल सेलिब्रिटीज हैं, जो ग्लैमर वर्ल्ड के जो रोल मॉडल्स हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि वो आगे आकर के बोले। लेकिन आज की सच्चाई ये है शाइना एनसी जी कि आप और हम मिलकर जितनी भी यहाँ पर आइडियल बातें कर लें, आदर्श बातें कर लें शाइना जी, ये भी एक सच्चाई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को प्रमोट करती हैं। तेजिंदर बग्गा जैसे न जाने कितने ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं, एक सेकंड सर, जो कि अश्लील भाषा का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। वो अपने प्रोफाइल में खुद खुलकर लिखते हैं कि बीजेपी युवा मोर्चा का एक्स ये कर रहा है। वो नेताओं से मिलते रहते हैं, उसका जिक्र करके डालते हैं ट्विटर पे। अब मैं सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं कह रही, मैं सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं कह रही, सारे नेता जैसे शरद यादव पार्टी के बारे में भी कह रही हूँ। शरद यादव हम में कौन है जो लड़की का पीछा नहीं किया? पार्लियामेंट में बोला था शरद यादव जी। हर पार्टी में स्पर्धा नहीं है कि किसने कितना गलत बोला है। ये कोई स्पर्धा नहीं है कि किसने कितना गलत बोला है, और ये कोई मुद्दा भी नहीं है कि किसने किसका समर्थन किया है। ये मुद्दा ये है कि जो कोई गलत काम कर रहा है और गलत सोच कर रहा है और गलत बोल रहा है, तो क्या आप आपकी आवाज उठाएंगे या नहीं? ये मुद्दा नहीं है कि कितने लोग ने गलत बोला है, कितने लोग ने सही बोला है। बीजेपी के किसी मंत्री का एक ट्वीट आप मुझे बता दीजिए जब उन्होंने इस तरह के ट्रोलिंग के खिलाफ बोला। मैं बिल्कुल आपको बोलती हूँ कि जो कोई भी मंत्री हो या कोई नेता हो, कोई भी दल का हो, जो उनके सोच विचारधारा में कोई भी खोट है, तो आपको आपकी आवाज उठानी ही चाहिए। जो आप सोशल मीडिया की बात हरियाणा के जो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोगों को कन्वर्ट करें, रेप के बारे में क्या कहा था कि अगर लड़कियां इस तरह के ड्रेस पहन के बाहर जाएंगी तो उनके साथ रेप ही होगा, उनके साथ रेप ही होगा। एमएल खट्टर जी ने बोला था ये, और शीला दीक्षित जैसे नेता ने जो एडवेंचरस शब्द उन्होंने ऐतिहासिक बना दिया है महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में। अनुराग जी आप कुछ कह रहे थे? मैंने पहले ही कहा कि हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि किसने क्या गलत बोला है या सही बोला है। मुद्दा ये है कि जो आप आपकी आवाज नहीं उठाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है आप एक मिसाल बन सकते हैं। बिल्कुल, इतिहास उनका भी लिखा जाएगा जो मौन बैठकर तमाशा देखते रहेंगे। बोलिए अनुराग जी। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये देखिए, एक पॉलिटिकल स्पोक्स शाइना एनसी जी आई हैं। मैं चाहूंगा जब बीजेपी के कोई नेता कुछ ऐसी बात बोले और उसका ट्विटर पे रिएक्शन हो, तो उस पे भी ये प्रतिक्रिया जाहिर करे। चाहे कांग्रेस में भी ऐसे है, आप में भी ऐसे है। मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली ने किया वो पॉजिटिव था। दूसरा बात ये है कि ये सिर्फ महिलाओं तक ट्विटर पे जो व्यवहार है वो महिलाओं तक सीमित नहीं है। वहां पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप महिला है, आप मेल है, आप पब्लिक पर्सनालिटी है। नहीं, ट्विटर इज अ मॉब, इट्स अ मॉबोक्रेसी। That's why the men have to जैसे मैंने speak बोला, out. लोकतंत्र नहीं है ट्विटर। जो मेन है, जो मेल सेलिब्रिटीज है, उनको जरूर बोलना चाहिए, उन्हीं को बोलना चाहिए। women तो बोल भी रहती हैं। सोसाइटी में ज्यादातर सेक्सिज्म दिखाते हैं कई सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारा सोसाइटी का कैरेक्टर उसी तरह का है। और ये पैटर्नलिज्म यही इसी का रूट कॉज है। आई वुड लाइक टू आस्क, मैं आपसे पूछना चाहूंगा दिलीप जी, आपके पास अब एक जोक आता है जो सेक्सिस्ट हो या शॉविनिस्ट हो, क्या आप उस जोक को पढ़ते हैं, कभी फॉरवर्ड करते हैं? उसको कभी रीट्वीट नहीं करता व्हाट्सएप पे अगर आपके पास जोक आता है? नहीं, आप नहीं करते होंगे, बट मैं आपके माध्यम से मैं तो आपको जानता हूं।
गलत है। जोक की बात अलग है, जोक की बात अलग है। किए जाते हैं वो शायद जोक्स हैं, और एक ट्विटर एक प्राइवेट अलग बात नहीं है। ट्विटर इज अ पब्लिक स्फीयर एंड इज शोइंग हाउ मिसोजिनिस्ट माइंडसेट। एक जोक में मानसिकता अलग है और एक रिश्ता के ऊपर जोक करना, वो रिश्ता के ऊपर जोक करना बार-बार वो अलग है। मैं तो इस पे टिप वो मैं उनका इंटेंट समझ सकता हूं और पॉजिटिव है। मैं ये कह रहा हूं कि दलदल है ट्विटर, वहां पे इसका हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट हो, बट ये इस चीज को बढ़ावा देता है। अब उसका दूसरा पहलू ये है कि विराट कोहली को इतने लोग फॉलो करते हैं, आज मीडिया इस पे चर्चा कर रहा है, उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। द लिमिटेड पॉइंट आई वाज मेकिंग इज दैट ऑन ट्विटर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मेल और अ फीमेल एंड इट्स अ एब्यूजिव मीडियम बिकॉज़ आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। उनका कहना है कि ये मेल और फीमेल वाला ये जो है ना, ये नहीं चलेगा। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा एक पैटर्न है कि जो वुमेन जो ट्विटर पे हैं, जो सारे जर्नलिस्ट, पर्टिकुलरली वुमेन जर्नलिस्ट, जैसे आपने महसूस किया होगा, आपने महसूस किया है, पर ये गालियां भी बहुत सारे वुमेन जर्नलिस्ट गालियां भी जो प्रमोट करते हैं, प्रेस्टिट्यूट जैसे शब्द, प्रेस्टिट्यूट जैसे जो शब्द भी है, जर्नलिस्ट को भी गालियां पड़ती है, पर इस तरह से नहीं पड़ती है जैसे हमें पड़ती है। आप कॉइनेज देखिए ना अनुराग जी, जिस तरह से प्रेस्टिट्यूट जैसे शब्द जिसको इस देश के विदेश मंत्री जी ने सम्मानित किया, इस्तेमाल इस तरह से घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है वुमेन जर्नलिस्ट के ऊपर। हमें गैंग रेप थ्रेटन किया जाता है, हमें रेप थ्रेटन किया जाता है, हमें पब्लिक स्ट्रिपिंग थ्रेटन किया जाता है। जिस तरह से वुमेन जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है ऑन ट्विटर, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। बोलना चाह रही आई एम सेइंग इट्स नॉट। अंजना जी देखिए, ट्विटर के ऊपर बहुत सारे प्रतिक्रिया आते हैं, बहुत सारे मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये है कि जो आप किसी के ऊपर सार्केज्म, आवाज बुलंद करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, आपकी सोच प्रकट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अपने बलबूते कीजिए। लेकिन मुद्दा इस केस में है कि इनका रिश्ता है या नहीं, उसके ऊपर कोई टिप्पणी न करते हुए जो आप उनके व्यक्तित्व के ऊपर ये कहने वाले हैं कि आपका जो जीतने का एक स्ट्रीक है तो उसके ऊपर अनुष्का का हाथ है या नहीं है। मैं मानती हूं कि इस दृष्टि से विराट कोहली का बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक रिश्ता के ऊपर टिप्पणी हो रही है, ये कोई जोक के ऊपर टिप्पणी नहीं हो रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी के साथ-साथ सम्मान जो आवश्यक है, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर अनुष्का शर्मा एक साधारण महिला होती, अगर वो उसकी पत्नी होती, अगर विराट कोहली की बिल्कुल ऑर्डिनरी, शी वाज एन ऑर्डिनरी हाउसवाइफ, कुछ नहीं होता उसके साथ, बिकॉज शी इज इन द लाइमलाइट, वो सेलिब्रिटी है, वो जानी मानी हस्ती है, वो ग्लैमरस है, दैट इज द रीजन शी इज पब्लिक एनिमी नंबर 1। दिलीप चेरन जी जल्दी से। नो आई जी सी ये जो रिएक्शंस हैं वो सिर्फ पब्लिक फिगर्स के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं, और मेरे ख्याल में पब्लिक फिगर्स जो है एक दूसरे को जहां उचित है वहां सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दिस मीडियम लाइक ऑल सोशल मीडिया विल आल्सो गो डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ जस्ट पैटर्नलिस्टिक, सेक्सिस्ट, फैसिस्ट काइंड ऑफ अटैकिंग। चलिए ठीक है अनुराग जी, आपकी राय अपनी तरफ कई लोग ये मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहु राय यही है, बहुसंख्यक राय यही है कि बहुत अच्छा काम किया है विराट कोहली ने, जवाब दिया है ऐसे लोगों को जो नफरत का माध्यम बनाते हैं सोशल मीडिया को। उनकी जो उनकी सोच ठीक है और उन्होंने पॉजिटिव इंटेंट से किया और वो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसका पॉजिटिव इंटेंट भी है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है। ठीक है, चलिए यहीं पर इस चर्चा का हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विराट कोहली को एक बार फिर से क्रिकेट की पारी के बाद ट्विटर पर उनकी पारी के लिए पूरा देश सलाम कर रहा है रीट्वीट करके। और ये कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार